हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि मैं जिस अपडेट की आज हम बात करने वाले हैं, ये अपडेट आपकी वैकेंसी को लेकर है। अगर वो वैकेंसी की बात कर लें तो आपकी वैकेंसी जो है ये एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये वैकेंसी, इस वैकेंसी में वो सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है और बीटेक भी किया। तीनों में से कोई भी आप किए तो आप भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप बीएससी किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वैकेंसी की मैं बात कर लूँ तो ये वैकेंसी तो परमानेंट नहीं है, यह एक अप्रेंटिसशिप है। और अप्रेंटिसशिप यहाँ पे देखें तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी है और नॉर्मल ग्रेजुएट भी है और उसके साथ साथ आईटीआई की भी है। तो उसमें ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अगर डिटेल में देखें कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो अगर सबसे पहले मैं ग्रेजुएट को कवर करने वाला हूँ, तो ग्रेजुएट में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की आपके 30 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल की देखें तो मैकेनिकल में 15 वैकेंसी हैं। उससे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के देखें तो इसमें 10 वैकेंसी हैं। सिविल की बात कर लें तो सिविल में 2 वैकेंसी है। और उसके बाद आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें 5 है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें 2 वैकेंसी है, यानी 64 वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। उसके बाद अगर चले डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, तो डिप्लोमा में आप देखिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपकी 15 सीट निकली है। उसके बाद मैकेनिकल की बात कर लें तो इसमें आपकी 6 सीटें निकाली गई हैं। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें 5 सीटें निकाली गई हैं। उसके बाद अगर सिविल की इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें 1 निकाली गई है। और आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें 4 सीटें हैं। और कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस की बात कर लें तो इसमें 2 सीटें हैं। और आपकी फार्मेसी की 1 सीटें और मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 1 सीटें हैं। तो अगर हम टोटल डिप्लोमा की सीटें की बात कर लें तो इसमें 35 सीट निकाली गई है। उसके बाद अगर हम जनरल ग्रेजुएट की बात कर लें तो जैसे आप अगर बीकॉम किए तब भी आपके लिए वैकेंसी है, जिसमें 10 सीट है बीकॉम कैंडिडेट के लिए। और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि यहाँ आप हैं तो उसमें भी 10 सीटें हैं। और बीएससी केमिस्ट्री से हैं तो 1 सीटें हैं। और आपकी बीएससी कंप्यूटर से हैं तो आपकी 4 वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी आपकी जनरल ग्रेजुएट के लिए 25 निकाली गई हैं। अगर हम इसी प्रकार से आईटीआई कैंडिडेट के लिए चलें तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए भी देखें कि कितनी सीटें निकाली गई हैं, तो ट्रेड वाइज देखें तो वो भी मेंशन किया गया है। ट्रेड वाइज देख लें आईटीआई कैंडिडेट के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखें तो जो आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की जो ब्रांच है उसके लिए जो आपकी 55 सीटें निकाली गई हैं। इसी प्रकार से फिटर की बात कर लें तो 35 सीटें। ये आपके डिफरेंट ट्रेड हुए और डिफरेंट ट्रेड के साथ साथ आपकी ये डिफरेंट वैकेंसियाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 200 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद अगर बात कर लें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सीधे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। इसमें कोई भी जो है आपका पेपर नहीं होने वाला। तो आप इंटरव्यू की बात कर लें तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए जो इंटरव्यू की डेट रखी गई है वो आपकी 23/5 यानी 23 मई को रखी गई है। और डिप्लोमा कैंडिडेट की बात कर लें तो डिप्लोमा कैंडिडेट की 24 मई रखी गई है। और इसी प्रकार से जनरल स्ट्रीम जो ग्रेजुएट है उनकी 24 मई को सुबह 9 बजे रखी गई है। और लोकेशन जो आपका इंटरव्यू को लोकेशन रहने वाला है ये आपका रहने वाला है हैदराबाद रहने वाला है। लोकेशन आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वहाँ पे उसकी ऑफिस में आपका इंटरव्यू होने वाला है। और डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट रहेगा। ओरिजिनल के साथ साथ आपको जो है, और यदि आप कास्ट कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है ओरिजिनल के साथ साथ आपको 1 सेट फोटो कॉपी होनी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटों को डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले जाके आपको डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। ये आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएट हो गया। अगर इसी प्रकार से हम आईटीआई कैंडिडेट की बात कर लें तो आईटीआई कैंडिडेट में भी सेम प्रोसेस रखा गया है। अगर फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा, आपका डायरेक्ट वहीं पे इंटरव्यू जहाँ पे होगा वहीं पे आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। और अगर हम बात कर लें कि आईटीआई कैंडिडेट की जो डेट रखी गई है ये 20 मई रखी गई है। 20 मई को आपका इंटरव्यू होगा। जो ये 2 ट्रेड हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर, पेंटर, ये आपके जो 5 ट्रेड हैं इनके लिए 20 मई रखी गई है।
और उसके बाद अगर हम कोपा की बात कर लें, कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल की बात कर लें तो ये आपकी 21 मई रखी गई है। और ये दो जो नीचे के रखे गए हैं ट्रेड, इसमें जो है 2 कॉलम रखे हैं, इसमें जो 22 मई यानी 20, 21, 22 जो है ये आपकी ITI कैंडिडेट के लिए डेट रखी गई है। इस दिन आपको सेम लोकेशन पे जाके आप इंटरव्यू देकर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये आपका जो इंटरव्यू लोकेशन हुआ। और डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो सेम डॉक्यूमेंट है आपके, जो आधार कार्ड, ये बाकी सब जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ये आपके सेम डॉक्यूमेंट हैं, आपको लेके जाना होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि सभी कैंडिडेट को इसके पोर्टल पे जो है, जो ITI कैंडिडेट है उसके लिए अप्रेंटिसिप india.government.in पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपको लेके जानी होगी, प्रिंट आउट इसका लेके जाना होगा। और ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो भी है NATS 2.0 पे जाके करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके उसकी स्लिप लेके जानी होगी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हुए जिसको मैंने कवर किया। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अपना जाके अपना इंटरव्यू ज़रूर दें और एक अच्छी सी